तहसील में एसडीएम व तहसीलदार की लापरवाही के चलते पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। मथुरा मावन तहसील में नहीं हो रही पीड़ितों की सुनवाई। थाना बलदेव क्षेत्र के गांव भरतिया के कुछ लोग गुरुवार को मावन तहसील पहुंचे, जहां उनकी लेखपाल से झड़प हुई। इस दौरान लेखपाल और पीड़ितों की काफी कहासुनी हो गई। पिता के द्वारा बताया गया कि भारतीय गांव में शमशान की भूमि पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसके मामले में काफी समय से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ितों ने लेखपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय जमीन की पैमाइश होनी है, लेकिन लेखपाल ठीक से पैमाइश नहीं कर रहे हैं। लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया। पैमाइश के मामले को लेकर वह तहसील आए और यहां पर लेखपाल और उनका आमना सामना हुआ तो दोनों में जमकर कहासुनी हुई। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतिया। यहाँ मावन तहसील पे आए हैं, अभी आप हंगामा कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमें 4 साल से चूतिया बना रहे, मटर कोई काम नहीं है, शमशान घाट में और 14 दिन में काम है वो जे ना पे आवत है, वो पैसा दे तो खटा के कैंसिल कर देते और हमारे और फोन गए चुनाए गए 25 आदमी लोग मेरे काम के। इधर आ जाओ। क्या काम है आपका? काम ये है कि शमशान घाट में नपन हो 82 डिसमिल वहाँ में और खेतवा वहाँ में कुल 60 डिसमिल पे वो निशान लगा दी। तो अच्छा, ये निशान लगा नेहरू। जो नाप तोल करेंगे वो लेखपाल कौन है? लेखपाल हरमीत सिंह। अच्छा, हाँ। और उनसे बात हुई आपकी? हाँ, बात वही है बात। तो संबंधित अधिकारियों से बात हुई? हाँ भैया, क्या कहना है उनका? जिनने फोन करोगे हम सुबह आ रहा हूँ 11 बजे और अब पहुँचे नहीं। अब वो कह रहे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कल जाऊँगा। पटवारी क्या कहता है? लेखपाली तो कह रहे अभी क्या कहता है? वो कह रहे कल जाऊँगा मैं। अच्छा, जो अभी खेतवाई हम मिल के गए और अभी तुम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मुँह चोती कर रहे थे, ये क्या मैटर था इसमें? मैटर जी था कि जब जिनने बोल दी तो क्यों नहीं पहुँचे भरतिया लेखपाली। जब खेतवाई आए गए, खेतवाई तो मिल गई तब आराम से रह गई। नहीं करते, आपको नपत नहीं देते हैं? क्या कहते हैं नपत के लिए? जे ना पे आवत है खेतवा वो काट दे तो नपत है। अच्छा, जो कहते मैं पूरे रकबा नाप दी। तो विभाग के अधिकारियों से बात की है आपने? क्या कहना है? एसडीएम मैडम से बात की? बात वही। उन्होंने क्या कहा? बिन जगह देखभाल जाएगा और हम भी आ रहे हैं वहाँ पोखर के बारे में और शमशान घाट के बारे में। और ये पर्ची किस चीज की है? जी मैडम की, इसी की है भाई की पर्ची है जी, शनि चंद्रमा मैडम की, एसडीएम साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ मावन तहसील पे आए हैं, अभी आप जो है लेखपाल से झगड़ रहे थे, आपस में झगड़ा हो रहा, क्या मामला था वो? लेखपाल जी का मैटर ये है कि लेखपाल जी ने वाइफ फोन किया था वाइफ, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 12 के करीब आऊँगा आपके पास और इसका मेजरमेंट होगा आपके शमशान भूमि का, ठीक है ना। उसके बाद में अब हम लोग तैयार हो गए सभी आने के लिए यहाँ। तो अब ये कह रहे हैं कि मैंने आपको दोबारा फ़ोन किया है, तो मेरे पास तो फ़ोन आया नहीं है। वो दूसरा लड़का है धर्मवीर, उसके पास फ़ोन, तो उसी के पास इन्होंने फ़ोन किया था। उसी ने हमें कहा है सभी को कि आज आ रहे हैं लेखपाल जी और टीम आ रही है इनकी, तहसीलदार साहब और कानून वो और लेखपाल जी पूरी टीम, मतलब तो वो आपके शमशान भूमि का मेजरमेंट करेंगे सारा। तो इनमें से कोई पहुँचा नहीं। अब हमने दोबारा फ़ोन किया, अब हम यहाँ आ गए तो अब कह रहे हैं कि हमने तो मना कर दिया था, कल आएंगे। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का श्री हरमीत सिंह। अच्छा, एसडीएम से आपकी वार्तालाप हुई इस संबंध में? क्या कहना है? क्या कहना है एसडीएम का? अब एसडीएम साहब से यही कहना है कि हमारा जो है मेजरमेंट उसका शमशान भूमि का पूरा होना चाहिए। 1.5 है एरिया उसका। तो अब ये कहते हैं कि 1-2 बारिश की पैमाश हो चुकी है, तो पैमाश में सही उसका नाप तोल नहीं हो पाई है। तो नाप तोल करने के बाद में भी इन्होंने जैसे मुड्डी बनाई थी, उन मुड्डियों को जैसे हमारे साइन करा लिए, फोटोग्राफी होगी, उसके बाद उसको फाड़ के 3.5 मीटर हटा के पीछे कर दिया। अरे अब आप चाहते क्या है? अब हम ये चाहते हैं कि हमें जो शमशान भूमि है ना, उसका पूरा मेजरमेंट होना चाहिए और उसमें बाउंड्री टाइप से लग जाना चाहिए और जो रास्ता है नौखड़ी का, वो रास्ता हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, ये हम चाहते हैं। दूसरी कंप्लेंट आगे पर है। दूसरी कंप्लेंट ये है कि हम 4 साल से इस पोखर के बारे में, हमारे बीच गांव में एक पोखर है 4-5 बीघा के बीच में, और उसके कागज में आपको दिखाऊं तो 17 से लग रहा हूँ पीछे, 17 से, और उसका निस्तारीकरण 4 बार इन्होंने कर दिया कि जी ये आपका काम हो गया, वो हो गया। कागजों में निस्तारीकरण हो जाता है, जमीनी स्तर पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि कागज कलम इनके हाथ में है, जमीन इनके हाथ में नहीं है।
तो ये चक्कर है सारा। 7 लाख रुपए सब पाइपलाइन को कर दो, बम्बा में डाल तो उस दिन मैडम कह रही थी कि 7 लाख मंजूर हो गए, आपका पाइपलाइन डल जाएगी, तो अभी तक पाइपलाइन नहीं डली है, कुछ नहीं हुआ। कोई काम नहीं आया।